राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद। आज के दिन एक विषय को जानना हमारे लिए जरूरी है। वो क्या है कि बुराई से बैर रखे। हमको लगता है ब्रदर, हम बैर कैसे रखे? हमको केवल प्रेम करना हमने सीखा। हमारे जीवन भर में हमने जब से प्रभु को जाना है तब से हमने प्रेम ही प्रेम किया है, क्षमा ही क्षमा किया है। सभी को अच्छा करने के बारे में हमने सोचा, कभी बैर रखे ऐसा हमने कभी नहीं सुना। करके देखिए, कई लोग कहते हैं, लेकिन हमको बाइबल भी पढ़ना है, वचन को भी हमको जानना है। आमोस का लिखा हुआ पुस्तक 5वां अध्याय 15 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। मतलब बुराई से बैर भी रखना हमको जरूरी है। हम लोग आदम और हव्वा को अगर देखेंगे, आदम हव्वा जो थे उन्होंने देखिए अच्छे फल भी खाए। अगर हम लोग पढ़ेंगे, केवल उन्होंने एक ही फल खाया क्या? जो परमेश्वर ने बोला मत खाना, वही खाया क्या? अगर हम लोग देखेंगे, नहीं, उन्होंने दूसरे फल भी खाए जो अच्छे थे, जो परमेश्वर ने बोले कि तुम फ्रीली खा सकते हो, उनको भी उन्होंने खाया। लेकिन बुरे फल को भी, मतलब जो अच्छा और बुरे का ज्ञान देता है, उस फल को भी खाया जिसे परमेश्वर ने बोला मत खाना। लेकिन उन्होंने खाया। उस एक गलती के कारण क्या हो गया? उनका पूरा आशीष जो है, उनकी पूरी जो देखिए अधिकार जो है, उन्होंने खो दिया। हम लोग देखते हैं, मतलब उनको नो बोलना नहीं आया। जब उस सर्प ने आकर उसको बोला, उनको बोला, शैतान ने जब उनको बोला कि उस फल को खाओ करके जब बोला, उन्होंने नो बोलना नहीं सीखा। तो हमारे इस पवित्र जीवन में, ये परमेश्वर के स्पिरिचुअल लाइफ में हमको क्या करना है? परमेश्वर ने जो जीवन दिया उसमें देखिए हमको अच्छाई से प्रीति, भलाई से हमको प्रीति रखना है। उसी तरह बुराई को हमको नो बोलना है। हमको देखिए बुराई से बैर रखना है। अगर हम लोग कोई जानवर को देखेंगे, या जानवर मीन्स हम लोग डॉगी को देखेंगे, देखिए उनको छी करेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। अगर उनसे हम लोग प्रीति रखेंगे तो नजदीक आएगा, हमारे करीब वो आएगा, हमारे नजदीक वो आएगा। तो हम लोग को जिससे प्रीति हम रखेंगे वो हमारे करीब होगा, जो भलाई है। अगर हम जो देखिए बुराई है उससे हम अगर बैर रखेंगे तो हमसे वो दूर होगा। हमको देखिए बैर मतलब नो बोलना भी सीखना है। अगर हम लोग एसाऊ के जीवन में देखेंगे, एसाऊ थोड़े कामों में अच्छा था। मतलब जब याकूब ने जब उनको धोखा देकर वो चला गया, जब वो रिटर्न आ रहा था, उनके पास अथॉरिटी था, उनके पास अगर चाहता था वो कुछ भी कर सकता था याकूब को, उसके छोटे भाई को। लेकिन उन्होंने क्षमा किया, मतलब उनमें अच्छाई भी थी और बुराई ज्यादा थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपना अधिकार खो लिए। हम देखते हैं कि वो जितना आशीष याकूब ने पाया उतना एसाऊ ने नहीं प्राप्त कर पाया। क्यों? अगर देखेंगे तो उनमें बुराई ज्यादा। अगर हम लोग याकूब में देखेंगे, उनमें भी बुराई है लेकिन भलाई, ये परमेश्वर को फॉलो करना उन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब ज्यादा उनमें भलाई दिखती है। तो आज के दिन अगर हम लोग भलाई से प्रीति रखते हैं, अच्छाई करना हमको पसंद है, परमेश्वर ने जो कहा उनके वचन के अनुसार चलना हमको पसंद है, लेकिन उसी तरह देखिए हम लोग जो बुराई है उससे हमको बैर रखना है, उससे हमको दूर जाना है। उस जो बुराई चीज है उससे अगर हम लोग जब दूर होंगे, जैसे आदम और हव्वा अगर उन्होंने नो बोलना सीखा होता तो देखिए उनकी अथॉरिटी कंटिन्यू होती, उनकी आशीष जो है देखिए कंटिन्यू होती। लेकिन वहां पे उनकी आशीषों का एंड आ गया, वहां पे वो रुक गए, उनके आशीष देखिए रुक गए। हम लोग देखते हैं वहां से वो एदेन के वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया गया करके हम देखते हैं। उसके बाद उनके ऊपर संकट आ गया, उसके बाद उनके ऊपर श्राप आ गया, हम लोग देखते हैं। उसके बाद उनके ऊपर देखिए कितना उनको मेहनत करना पड़ा, उसके बाद ही उनको जो भी चाहिए वो सब मिलता था। उसके पहले परिश्रम की जरूरत उनको नहीं थी। अगर उसी तरह अगर हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, उनको कितना परिश्रम हुआ, कितना दुख हुआ, लेकिन हर एक चीज में वो भलाई से प्रीति रखते थे। अगर उनके सामने कोई बुराई आई, जैसे पोतीफर की बीवी उनके सामने खड़ी हो गई कि पाप करने के लिए आ जा करके जब उनको पुकारा, तो उसने क्या बोला कि मैं पाप से बैर रखता हूं, मैं बुराई से बैर रखता हूं, मैं परमेश्वर का सच्चा भक्त हूं करके हम लोग देखते हैं। मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन को उन्होंने प्रेम किया, परमेश्वर ने जो कहा अच्छा है उससे वो प्रेम किया, और जो बुराई है उससे वो देखिए बैर रखते, उससे वो गुनाह करते, उससे देखिए वो दूर भागते, उससे वो नहीं उनके सामने रहना चाहते। उसी तरह हमारा जीवन रहे। हम लोग देखिए अच्छाइयों को जानते हैं लेकिन बुराइयों को दूर करना भी हमें आना चाहिए। बुराई
बुराइयों को हमको देखिए नो बोलना भी हमको आना चाहिए। अगर हम लोग हर एक चीज के लिए यस 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 मैं करूंगा, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, हर एक चीजों के लिए अगर हम लोग देखिए हमारा जीवन अगर हम लोग देंगे यस यस बोलते रहेंगे, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बुरे चीज भी आ जाते हैं, उसके सामने भी नो बोलना हमको नहीं आता। यूसुफ ने जैसा नो बोल पाया उसी तरह हमको भी नो बोलना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई से भय रखो। और एक वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम जानते हैं परमेश्वर यहोवा से भय मानना क्या है, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा से भय मानना मतलब उनके बातों को सुनना, उन्होंने जो कहा वो हमको सीखना, उनके वाक्य के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार हमको चलना। उन्होंने जैसे हमको बताया कि हमको देखिए क्षमा करना है, हमको देखिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमको उनके वचन के अनुसार चलना है, हमको यीशु मसीह ने जैसा सिखाया वैसे हमको आगे बढ़ना है। हमको देखिए अनेक लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचे करके उनके सुसमाचार को फैलाना है, उनके वचनों को बताना है। तो ये सारी चीजें उनसे जो भय रखते हैं उनके बारे में लिखा गया। और एक चीज है जो परमेश्वर से भय रखते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे एक बार नीति वचन 8वां अध्याय 13 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना। यहोवा से भय मानना मतलब क्या है, यहां पे लिखा है कि बुराई से भय रखना। पहले हम लोग अगर जानेंगे ही नहीं कि बुराई से भय रखना है तो कैसे हम लोग परमेश्वर का भय मानेंगे। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर का भय मैं मानता हूं, यहोवा का भय मैं मानता हूं, यीशु मसीह का भय मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग बुराई से भय रख रहे। क्या देखना है हमको, जब परमेश्वर से जो प्रेम करता है, दोस हु लव गॉड दे विल हेट इविल। हम लोग देखिए जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो जरूर हम लोग बुराई से भय रखेंगे। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा उसके लिए मैं वो गलत काम कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि मेरी पति बुरा मानेंगे करके मैंने वो गलत काम कर दिया, मेरी बीवी गलत मानेगी करके मैंने वो काम कर दिया। लेकिन गलत चीज से हमको देखिए जब हम लोग उससे भय रखेंगे तो क्या होगा कि वो हमसे दूर होगा, तो वो हमारे नजदीक नहीं आएगा, उसमें हमको शक्ति मिलेगी, अधिकार मिलेगी। अगर आदम और हव्वा अगर उससे दूर रहते, वो फल से देखिए उससे भय रखते, तो वो फल नहीं खाते। लेकिन उनको नो बोलना नहीं आया, नो बोलना उनको नहीं आया, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने वो फल खाया, अपने आशीषों को उन्होंने खो दिया करके देख रहे। परमेश्वर ने जो आशीष उनको दिए वो सारे आशीषों को खो दिया, उन्होंने नहीं, उनके बाद जितने भी मनुष्य आए सभी लोग क्या हो गए, देखिए उनका पाप, उनका श्राप सब पर आ गया। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का कि वो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए देखिए वो क्रूस पर मारे गए ताकि हमारे श्राप जो आदम के द्वारा हम पर आ रहे थे वो सारे श्रापों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। आज के दिन हम लोग फ्री है, आज के दिन हम लोग को परमेश्वर का राज्य मिल रहा है। आज के दिन अगर हम लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं तो उसका कारण क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे यीशु मसीह है, हमारे परमेश्वर यहोवा है जिन्होंने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया, हमारे पापों को धोया, उनके लहू के द्वारा हमको देखिए एक पवित्र जीवन जीने का एक अवसर हमको दिया। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो भजन संहिता 97 अध्याय 10वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो। ये परमेश्वर से जो प्रेम करने वाले क्या करते हैं, वो भी बुराई से घृणा, बुराई से बैर रखते हैं, बुराई से हेट करते हैं। हम लोग देखिए परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं लेकिन हम लोग बुराई से घृणा करते हैं कि हमको देखना है। हम लोग देखिए परमेश्वर से भय मानते हैं लेकिन देखिए हम लोग उस बुराई से हम लोग भय रखते हैं। कि आज के दिन ये वचन हमारे लिए परमेश्वर ने खोला है, परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ से हमारे लिए उन्होंने बताया कि मैं सुनो और आप सुने और हम जाने कि हमको अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हमको यस बोलना है, उसी तरह बुराई अगर आए उसको बोलना है नो। हम नहीं करेंगे, उसके सामने सिर नहीं झुकाएंगे, हमको उसके सामने कभी सिर नहीं झुकाना है। अगर वो आदम और हव्वा बोले होते कि मैं नहीं सुनूंगा, उन्होंने देखिए उनको लगा कि ये शैतान कहा नाराज हो जाएगा करके देखिए उन्होंने गलती कर ली। आज के दिन कई लोग देखते हैं कि उनके दोस्तों के कारण वो कहा बुरा मान जाएंगे करके परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते, बुराई को भी वो हाथ दे देते, बुराई के कामों में भी हाथ बढ़ा देते। उसी के लिए क्या होता है, देखिए परमेश्वर से प्रेम रखना हम लोग दूर हो जाते, परमेश्वर का भय हमसे निकल जाता है।
अगर हम निनवे वालों को देखेंगे, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। कारण क्या है? परमेश्वर पहले उन्होंने देखिए, परमेश्वर ने पहले उनको कहा कि वो उलट कर देंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। उस क्षमा करने का कारण क्या है? अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार हम लोग देखते हैं, योना 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। क्यों? अगर हम लोग देखेंगे कि 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट जाएगा, निनवे को उलट कर दूंगा करके यहोवा ने उनको कहा, लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, क्योंकि उनके मार्गों को उन्होंने बदल दिया, उन्होंने मन फिरा लिया। उन्होंने क्या किया? जो गलत काम थे वो सब गलत काम को छोड़ दिया। वहां पे पशु और वहां पे अगर हम लोग पढ़ेंगे उसी अध्याय में 8वां वचन में, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दी, अपने कुमार्ग से फिरे। अपने जो बुरे काम थे उनसे उन्होंने फिरा, उन्होंने अपना मन फिराया परमेश्वर के ओर, उन्होंने देखिए अपना मन फिराया। अगर हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर ने योना को भेजा, योना नहीं जाऊंगा करके जो निनवे भेज रहे थे परमेश्वर, वो निनवे छोड़ वो तर्शीश को भाग रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने देखिए कहीं संकट उन पर आने के बाद, कहीं दुर्गति आने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें निनवे भेजा। अगर वो निनवे वाले वहां पे क्या कर रहे, वहां पे वो पाप कर रहे, वहां पे वो बुराई कर रहे, वहां पे परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहा है करके देख रहे, उसी निनवे को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। उस निनवे को शिक्षा देने वाले, उस निनवे को पनिशमेंट देने वाले परमेश्वर ने क्या किया? उनको क्षमा किया। कारण क्या है? उन्होंने बुराई को छोड़ दिया, उन्होंने मन फिराया परमेश्वर के ओर, मन फिराया, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दी, वो प्रार्थना में अपना जीवन दिया, उपवास करना शुरुआत कर दिया। आज के दिन अगर हम लोग जानते हैं, जाने अनजाने में भले ही बुराई हुई होगी, हम लोग जाने अनजाने में हमारे दोस्तों के कारण, हमारे बंधु मित्रों के कारण, देखिए हम लोग जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो भी कभी कभी करने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वचन कहता है हम लोग बुराई से बैर रखें, क्योंकि परमेश्वर को वो बुराई पसंद नहीं, परमेश्वर को वो पाप पसंद नहीं है करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग देखिए, जैसे निनवे के लोगों ने क्या किया, वहां के सभी लोगों ने, पशु या मनुष्य सभी लोगों ने क्या किया? अपना मन फिराया। हम लोग वहां पे मनुष्य और पशु कैसे मन फिरा सकते हैं ऐसा लग सकता है, लेकिन देखिए कई लोग जो मनुष्य आज के दिन में देखिए मनुष्य जैसा रहते हैं, लेकिन वो उनके मन में सब जानवर जैसे ही थॉट्स आते हैं, उनके मन में पूरे जानवर जैसे ही देखिए उनकी जो सोच समझ है सब वैसी होती। कई लोग होते हैं देखिए मनुष्य जानवर जैसा बर्ताव करता है, कितने मनुष्य जो परमेश्वर के विरुद्ध वो जो रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हम लोग देखिए वचन जैसा कहता है वैसा हम लोग करें, क्योंकि हम लोग को जिससे प्रीति करना है उससे हम प्रीति करें, जिससे हमको बैर रखना है उससे बैर रखें। कारण क्या है? वो कभी ना कभी हमको डस लेगा, कभी ना कभी हमको काट लेगा, कभी ना कभी हमको देखिए श्राप के कारण मौत के ओर ले चलेगा। हमारे मार्ग जो है, सरल मार्ग जो परमेश्वर के ओर ले जाते, वो हमको गरीबी के ओर, वो हमको श्राप के ओर, वो हमको देखिए सारे चीजों में नफरत की ओर जाएगा। उसके लिए हमको परमेश्वर के सनिधि में प्रार्थना करना है, उसके लिए परमेश्वर से हमको मांगना है, उसके लिए परमेश्वर के साथ हमको चलना है। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा हमको सुनना है। हम लोग देखते हैं कई भक्त है जो अच्छे हैं, लेकिन थोड़े कारणों के कारण, थोड़े चीजों के कारण वो गिर जाते हैं। शाऊल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहले वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। शाऊल के बारे में पढ़ेंगे, शमूएल ने भी उनको देखकर ऐसा कहा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा नहीं। वहां के लोगों ने भी देख के कहा कि शाऊल बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन आखिरी दिनों में अगर हम लोग देखेंगे तो उनके अंदर देखिए जलसी आ गई। दाऊद जो शाऊल से भी आगे बढ़ रहा है करके उनमें केवल छोटी सी गलती या छोटी सी बुराई उन्होंने क्या किया कि उस बुराई को उन्होंने जगा दिया अपने हृदय में, उनको और बुराई को, उस जलसी को आने दिया। उसके कारण उन्होंने क्या किया? उनके लाइफ को उन्होंने खो दिया। उसके कारण क्या किया? उनका सिंहासन उन्होंने खो दिया। उसके कारण उनके बाद जो उनका पुत्र जोनाथन जो राजा होने वाला था वो भी वो अपने स्थान को खो लिया। यहां तक कि उनके घर में एक ही व्यक्ति बचा
था वो भी देखिए हैंडीकैप था। इतना मतलब उनके घर में नष्ट हुआ। अगर उनके लाइफ में इतना संकट आ गया तो देखिए छोटा सा बुराई को उन्होंने जगा दिया। उस बुराई को देखिए उन्होंने कई दिनों तक अपने अंदर ही रखा, उस बुराई को बाहर नहीं जाने दिया। उस बुराई ने क्या किया, दाऊद के लिए अनेक याजकों का काम जो था वो खुद सॉल्व कर लिया। कई बार हम देखते हैं याजकों को मारने का भी काम वो सॉल्व नहीं किया। वो एक राजा था, याजकों को संभालने का काम उनके पास था, याजकों का प्रोटेक्शन उनको करना चाहिए था। वैसे सॉल ने उन याजकों को, उन प्रीस्ट को, उन पास्टर्स को देखिए उन्होंने मार दिया करके देखते, उनको मरवा दिया करके देखते। और श्राप उनका ऊपर आया और श्राप ने क्या किया, उनके लाइफ को बर्बाद किया। आज के दिन भी देखिए हम लोग छोटी सी बुराई, हो सकता है कि हम लोग जलस फील कर रहे, होता है सभी को, बहुत सारे लोगों को जलस फील होता है, लेकिन उस समय हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये जलसी मुझसे निकाल दीजिए। कई बार होता है प्राउडनेस आ जाता है, अहंकार कईयों में आ जाता है, लेकिन वो आता है तो उसको रहने नहीं देना है। हमको क्या करना है, उससे बैर रखना है, उसको हमारे अंदर से निकाल फेंकना है। जो देखिए हम लोग कई चीजें लेके आते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं हम लोग वेजिटेबल्स लेके आते हैं, उस वेजिटेबल्स में अगर हम लोग कोई अच्छी चीज नहीं तो क्या करते, निकाल के हम फेंक देते। जो बुरी है, जो अच्छी है वो रखते, जो बुरी है उसको फेंक देते। उसी तरह हमको देखिए वो बुराई को हमारे घर के अंदर नहीं छोड़ना है। अगर कोई सड़ा हुआ फल है, वो फल को अगर हम लोग घर के अंदर रखेंगे, वो फल क्या करेगा, आसपास के जितने भी अच्छे फल है उस सबको खराब कर देगा। उसी तरह हमारे घर के अंदर का एटमॉस्फेयर, जो स्मेल है, जो स्मेल क्या करेगा, पूरे घर में एक गलत एटमॉस्फेयर लाएगा, एक बुरा एटमॉस्फेयर लाएगा। उसके कारण क्या होगा कि घर के अंदर कोई रह नहीं पाएंगे। देखिए घर के अंदर से सब चले जाएंगे। उसी तरह बुरे चीज क्या करता है, अच्छाई को दूर कर देता है। हम लोग देखेंगे साउल के जीवन में अच्छे काम उन्होंने नहीं किया, क्या उन्होंने किया। अगर हम लोग देखेंगे एसाऊ ने कुछ अच्छा नहीं किया है, क्या उन्होंने किया, फिर भी उन्होंने खो दिया। फिर भी उनको देखिए पहला बड़ा पुत्र था, फिर भी उनको आशीष नहीं मिली। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे आदम और हव्वा ने अच्छे फल नहीं खाए, क्या उन्होंने खाए, लेकिन वो बुरे फल जो परमेश्वर ने बोला उस फल को मत खाना, उस फल को खाकर उन्होंने क्या किया, उन पर उन्होंने श्राप लाया करके देख रहे। तो आज के दिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रिया, परमेश्वर के बेटों और बेटियां, आपसे परमेश्वर का वचन आपके सामने आ रहा है कि क्या आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, तो उसी तरह बुरे चीजों से बैर रखो, क्योंकि वो बुरी चीज क्या करेंगे कि भलाइयों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो अच्छाइयाँ परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, जो अच्छे काम हमारे अंदर से बाहर आने चाहिए, वो सारी चीजों को रोकेगा। वो अच्छे चीज जो परमेश्वर की महिमा के लिए यूज होगा, उस सारे चीजों को वो आने नहीं देगा। उसके लिए देखिए जैसा सड़ा हुआ फल अच्छे फलों को खराब करता है, तो वो बहुत ही स्पीड में अच्छा फल बुरे फल को अगर ठीक करना है तो वो हो नहीं सकता, वो अच्छाई से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। परमेश्वर देखिए जो सूखे हुए हैं उसको भी वो उसमें जान ला सकता है। जो सूखी हुई लकड़ी अगर अहरोन की थी, अगर हम देखेंगे तो उसमें भी फूल आ गए, उसमें भी फल आ गए। परमेश्वर ही ऐसे चीजों को कर सकता है। तो हमारे अगर बुरे काम है तो परमेश्वर के सामने हम रखें, जो हमको पसंद नहीं वो चीजें देखिए परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर सारी चीजों को चेंज करेगा। आज के दिन हो सकता है कई दोस्त बुरे हैं, देखिए उन दोस्तों से बैर रखना मतलब उनको पूरी तरह छोड़ नहीं देना, उनके लिए हमको प्रार्थना करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है उनको बदल सकता है। लेकिन हमको अगर उनके साथ रह के अगर हम लोग बदलना चाहेंगे तो हम लोग भी खराब होने का चांसेस है। उसके लिए हमको पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के हाथों में उनको सौंपना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको बदलना है। कई जीवन जो है देखिए छोटे से गलतियों के साथ उनका लाइफ पूरा उसमें स्पॉइल हो जाता है। छोटे छोटे चीज़ों से देखिए बड़े बड़े गलत काम उनके हाथों से हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग क्यों ना उस बुराई से बैर रखें, हम लोग उस बुराई को दूर करें, हम लोग भलाई से प्रेम करना वो हमारी ज़रूरत है, हमको करना ही है। उसी तरह बुराई से भी हमको बैर रखना वो भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमको खराब कर सकता है। अगर हम लोग यूसुफ को देखेंगे, यूसुफ बोला होता कि मैं वो पाप वो खुद से आ रहा है तो मैं क्यों रोकूं, मैं क्यों उसको वो नो बोलूं करके अगर उसने पाप किया होता तो देखिए वो सिंहासन तक पहुंचना रुक जाता, वो कहीं नज़दीक में आ गया, उनके लाइफ में
जो बड़ा अधिकार उसको मिल रहा था, उस अधिकार के और वो पहुंच गया। उस आशीष को, वो राजा के बाद राजा बन ही रहा था, वो प्रधानमंत्री बन रहा था। उस समय देखिए पोतीफर के बीवी ने, पोतीफर के पत्नी ने उसको पाप करने कहा, लेकिन परमेश्वर ने देखिए, उन्होंने, परमेश्वर उनके साथ है वो जाना, परमेश्वर ने जो सिखाया उसको उन्होंने समझा, और वो उसने देखिए उस बुराई को नो बोला, उस बुराई से वो भाग गया करके देखते। तो क्यों ना हम लोग उस बुराई से बैर रख, बुराई से दूर भागे, क्योंकि भलाई हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे साथ है, जो भलाई हमको सिखाता है, जो अच्छाई हमको करवाता है। उस परमेश्वर से हम लोग प्रेम रखें और हम लोग भला बुराई से बैर क्यों ना रखें। अगर हम लोग परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं तो हमको बुराई से बैर रखना जरूर सीखना होगा, क्योंकि बुराई क्या करता है, हमको पूरी तरह गिरा देने का प्रयत्न वो करता है। नीति वचन 14 अध्याय 19वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, कई बार हमको लगता है कि बुरे लोगों के सामने अच्छे लोग झुक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बुरे लोग इतना अच्छे लोगों को दबा देते हैं कि वो पूरी तरह नीचे ही दब जाते हैं, उनको ऊपर आने का चांस नहीं मिलता। लेकिन आखिर में, अगर फाइनल में क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो बुरे लोग भलों के सामने दंडवत करेंगे, मतलब झुकेंगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है देखिए, वो सत्य है, वो 100%, 100 से 100% पूरा वो होता है। तो मतलब बुरे जितने लोग हैं, बुराई काम करना पसंद करते हैं, बुराइयों में डूबे हुए हैं, वो उन लोग का क्या होगा कि आखिर में क्या होगा कि वो भलाई के सामने दंडवत करेंगे। जो भले लोग हैं, अच्छा करने वाले लोग हैं, उनके सामने वो क्या होंगे कि वो भलों के सामने दंडवत करेंगे करके वचन कहते हैं। आज के दिन हम लोग का अगर अच्छाई करना हम पसंद कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्षमा करना पसंद कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार गरीबों को हम लोग देखिए मदद करना पसंद कर रहे हैं, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की महिमा करना पसंद कर रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका सुसमाचार बांटना हम पसंद कर रहे हैं, तो देखिए ये बुरे जो है, जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनने देते हैं, जो परमेश्वर के अच्छे काम करने नहीं देते, जो वो देखिए गरीबों को सहायता नहीं करने देते, गरीबों को दबा देते, अच्छों को दबा देते हैं, उन लोगों का अंत क्या होगा अगर हम लोग देखेंगे तो वो भलों के सामने घुटने टेकेंगे। परमेश्वर जब आएगा तो देखेंगे, परमेश्वर आने के बाद क्या होगा कि वो सब परमेश्वर के सामने झुकेंगे और कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। सारे जितने भी जबान है देखिए, सभी लोग यीशु मसीह को ही प्रभु बुलाएंगे। आज के दिन हम लोग शायद डर रहे हैं, आज के दिन कई लोग, हो सकता है कि भलाई हमको करना पसंद है, हम लोग को वो अच्छे काम करना पसंद है, परमेश्वर ने जैसा वचन बोला है वैसा करना पसंद है, लेकिन बुरे लोग ज़्यादा हो गए, बुराई ज़्यादा हो गई कि भलाई का जगह नहीं है। बुराई का समय इतना बढ़ गया कि भलों का काम करने ही नहीं दे रहे, अंधियारा इतना बढ़ गया कि उजियाला को जगह नहीं दे रहे करके देखिए कई लोग डरते होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरों को झुकना जरूर पड़ेगा, क्योंकि भलों के सामने बुरों का झुकना जरूर आएगा। परमेश्वर का वचन जब कहता है तो वो सत्य होता है। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, नीति वचन 20वां अध्याय 30वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, चोट लगने से जो घाव होता है वह बुराई दूर कर देता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, जो चोट लगने से घाव होता है वह बुराई दूर करते हैं। वो क्या करता है, बुराई को दूर कर देता है। क्या, जो चोट लगने से घाव जो होता है, जो चोट लगने से जो घाव होता है, मतलब हम लोग को घाव लगने के बाद ही हमारा जो बुराई है वो दूर होगा क्या? देखिए हमारे लिए किसी ने, यीशु मसीह, जो हमारे यीशु मसीह है, उन्होंने हमारे लिए घाव को सहा, हमारे लिए देखिए उन्होंने कुचले गए, हमारे लिए देखिए उन्होंने पूरी तरह अपने शरीर को कुचलवा दिया। कारण क्या है कि हम लोग उस बुराई के पास ना जाए, उस पाप जो
अंदर आदम के लहू में चला गया, उसको भी निकालने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर से वो पाप को निकालने के लिए परमेश्वर देखिए हमारे बीच में आया और वो क्रूस पर हमारे लिए मारे गए ताकि हम लोग उस पाप के जीवन में ना जीते और उस पाप को हमारे ऊपर अधिकार ना रहते, उस बुराई को हमारे ऊपर अधिकार ना देते हुए परमेश्वर ने क्या किया, हमको उससे रिडीम किया, उससे हमको निकाल दिया करके देख रहे, हमको अलग कर दिया। अभी पाप हमसे कितना दूर है, अगर हम लोग देखेंगे जितना ईस्ट वेस्ट से दूर है उतना दूर पाप से हमको परमेश्वर ने कर दिया। तो हम लोग क्यों उस पाप को नो नहीं कह पा रहे, अगर हम लोग उस बुराई को नो क्यों नहीं बोल पा रहे, कारण क्या है कि हमारे मित्रों के कारण क्या है कि कई बार हम लोग हमारे जिससे हम प्रेम करते हैं उनके कारण, हम लोग जिसके साथ रहना पसंद करते हैं, अगर उनको उसको बुरा लग गया तो हमारा दोस्ती टूट जाएगा, हमारा रिलेशन टूट जाएगा, हमारे जो भी देखिए जो एक दूसरे के बीच में बंधन है वो टूट जाएगा करके कई लोग उस बुरे काम से भय रखना नहीं सीख रहे। तो परमेश्वर का वचन जब हम उनके सामने प्रार्थना करेंगे, वचन जैसा कहता है, वचन को अगर हम लोग हाथ में रखकर, वचन को हम लोग पढ़ते हुए, वचन को हम लोग देखिए मगन करते हुए जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ही शक्ति देंगे, परमेश्वर ही वो ताकत देंगे। अगर हम लोग समसोन को जब ताकत की कमी थी तो समसोन को देखिए परमेश्वर ने ताकत दिया, वो भले ही बलवंत था लेकिन जब तक परमेश्वर की आत्मा नहीं उतर आती थी तब तक वो नहीं कर पाता। जब उसने बोला कि परमेश्वर आखिरी बार मुझे शक्ति दे, तो परमेश्वर ने तभी भी परमेश्वर ने उनको शक्ति दिया करके देख रहे। जो गिदोन जो छुपा हुआ था, जिसमें डर ही डर था, लेकिन परमेश्वर का दूत जब आया, उनका वचन जब उसने सुना, उस वचन पर जब उसने विश्वास किया तो देखिए उन्होंने अद्भुत काम किया करके हम देख रहे। तो आज के दिन हम लोग इस वचन को जब सुनते हैं तो हमें वो विश्वास आना चाहिए, उस वचन को हम लोग देखिए पूरी तरह पकड़ना है। हमको देखिए बुराई से दूर होना है, मतलब देखिए हम लोग सिर उठकर जी सकते हैं। अगर हम लोग बुराई से अगर बैर रखते हैं तो देखिए हम लोग हर एक चीज में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे कदम आगे जाएंगे, हम लोग ऊपर और ऊंचे स्थान पर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ऊंचा ले जाता है, हमारा परमेश्वर जो है हमको सिर बनाता है पूछने, हमारा परमेश्वर जो है हमको देने वाला बनाता है, लेने वाला नहीं करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो उसी वचन के अनुसार जो परमेश्वर कहता है कि हमको बुराई से भय रखना है, तो हम लोग देखिए उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए हम लोग देखिए भलाई परमेश्वर की ओर से, बुराई जो है शैतान की ओर से, उस बुराई को दूर भगा दे। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको हम प्राप्त करें, परमेश्वर का जो प्रेम है उसको हमको प्राप्त करना है। तो परमेश्वर से हमको प्रेम रखना है, तो देखिए बुराई से हमको भय रखना ज़रूर होगा, हम उस बुराई को नो बोलना सीखना होगा, उस बुराई से दूर जाना हमको सीखना होगा। यूसुफ ने सीख लिया, हम लोग देखेंगे दानियल ने भी सीख लिया, सदरक मेशक अबेदनगो उनको भी नो बोलना आ गया। कारण क्या है, वहां पे उन्होंने बोला कि वहां के देवताओं को दंडवत करो, तो उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे भले कुछ भी हो जाए। क्यों, कारण क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो वो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले व्यक्ति और परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति। आज के दिन आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो बुराई से भय रखे। आज के दिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, आज के दिन अगर हम लोग आप परमेश्वर से भय रखते हो, तो देखिए उस बुराई से आप जरूर भय रखें। क्योंकि कारण क्या है कि वो बुराई हमको गलत मार्ग ले जाएगा, वो बुराई क्या करेगा, हमको भलाई के सामने झुकाएगा, हमारा सिर झुका देगा। उससे बेहतर है कि हम लोग भलाई की ओर जाए, ताकि वो बुराई जो है, जो बुरे लोग हैं, वो आकर भलाई के सामने सिर झुकाए। हमारे सामने जो हमको हमारे विरुद्ध जितने खड़े हुए थे, हमारे विरुद्ध जो भी हमने कहा, उस सब के विरुद्ध जितने आए थे, वो सारे लोग गिर जाए, वो सारे लोग देखिए परमेश्वर को एक्सेप्ट करे, वो भी परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। ऐसी हमारी प्रार्थना हो। तो क्यों ना हम लोग देखिए उस बुराई से बैर रखे। हमारे लिए देखिए बुराई एक नॉर्मल चीज लगती है, तो बुराई आके चले गई ऐसी लगती है, लेकिन कहता है, वचन कहता है वो पाप ही हमको आधीन कर देगा। अगर पाप को हम जगह देंगे, वो पाप ही हमको क्या करेगा कि हमको डुबा देगा, और पाप हमको नरक के मार्ग ले चलेगा, और पाप हमको मृत्यु के ओर ले जाएगा। तो क्यों ना हम उस पाप को छोड़ दें, उस बुराई से हम बैर रखें जो पाप कराता है। जो बुराई से हम लोग अगर बैर रखेंगे तो देखिए वो बैर रखने वाली चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। हम लोग परमेश्वर से प्रेम करें, हम लोग देखिए उनके वचन से प्रेम करें। तो क्यों ना आप जिन्होंने
आज के दिन ये वचन जिस तरह हमसे बातें किए उस तरह हम लोग भी क्यों ना जिए, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करें और बुराई को दूर करें। बुराई से हम बैर रखे करके परमेश्वर का वचन कहता है। छोटे से वचनों को परमेश्वर आशीष दे। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन इन वचनों के द्वारा आपके पवित्र होली बाइबल में से आपने परमेश्वर अनेक चीज़ों को आपने बताया। हमको इस बुराई से बैर रखना है और आपके वचनों से हमको प्रेम करना है, आपसे हमको प्रेम करना है, आपका भय हमको मानना है परमेश्वर। उस भलाई को हमको चुनना है और उस बुराई को से हमको बैर रखना है परमेश्वर। उस बुराई से हमको बैर रखना है, आपने सिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप ही हमसे बातें कीजिए, आप ही हमें चलाइए राजा। हम अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते राजा। आप ही रहिए, आप ही हर एक चीज़ों में ब्लेस कीजिए, आपका अनुग्रह सब पर आने दीजिए परमेश्वर। आप है तो परमेश्वर, हम लोग हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमें संभाल रहा है। आपने हमें क्षमा किया, निन्वे वालों को आपने क्षमा किया परमेश्वर, हमको भी क्षमा कीजिए। फिर से हम लोग बुराई की ओर ना भागे, केवल आपके ओर भाग सके परमेश्वर। आज के दिन जितनों ने वचन सुना परमेश्वर, सभी के लिए आप आशीष का द्वार उनके लिए खोलिए परमेश्वर। जितने लोग चंगाई की जरूरत है, जितने लोगों को परमेश्वर आपकी चंगाई जरूरत है परमेश्वर, सबको चंगाई कीजिए। जितने बीमार है परमेश्वर, जितने वीक है परमेश्वर, जितने सिक है परमेश्वर, सभी को आप छूइए राजा। आप ही उनको हील कीजिए, पूरी तरह उनको हीलिंग दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, उन सबको आप ही ब्लेसिंग दीजिए। आप ही उनके फाइनेंशियल डोर को ओपन कीजिए, पूरी तरह वो ब्लेस हो सके परमेश्वर। वो देने वाले बने परमेश्वर, लेने वाले नहीं। जितने भी उनके ऊपर परमेश्वर लोन्स है, सब आप क्लियर कीजिए, आप ही उनको आशीष दीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितने शादियाँ रुके हैं परमेश्वर, आप ही उनके शादियों को तैयार कीजिए परमेश्वर। आप ही बांधिए परमेश्वर। आप जिनको ये एक करते हो उसको कोई अन्य अलग नहीं कर सकता, आपने कहा परमेश्वर। जितने फैमिली टूट गए परमेश्वर, फिर से उनको बांधिए परमेश्वर। आपके लिए सब कुछ, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर होली है परमेश्वर। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर। आप ही उनको एक कीजिए परमेश्वर। जितने भी टूटे हैं परमेश्वर, आप ही उनको जोड़ सकते हो परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। आप ही उनके गर्भों को खोलिए परमेश्वर। आप ही उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। जब हन्ना ने मांगा, आपने दिया परमेश्वर। आज के दिन हम भी मांगते परमेश्वर, जितने आपके बेटे बेटियां हैं परमेश्वर, उनके लाइफ में परमेश्वर आप ही अद्भुत कार्य से उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन के द्वारा अनेक चीज़ आपने सिखाया, हर वीक हम सीख सके परमेश्वर। जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, उनको हम आशीष देते परमेश्वर। आप और ब्लेस कीजिए उनको, फाइनेंशियल ब्लेसिंग और भी अधिक उनको दीजिए परमेश्वर। कुछ घटी किसी को ना रहे परमेश्वर। आप ही हमेशा हमारे साथ रहे, आप ही हम को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप ही हमको चलाइए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।